हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे आबीव चैप्टर के प्रश्नावली 3.1 का 4 नंबर क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हम लोग जो है आबीव यानी कि मैट्रिक्स क्या है बेसिक जानकारी हम लोग जाने थे, ठीक है, और 3 तक क्वेश्चन भी साथ में देखे थे। तो आज जो है चलिए हम लोग जो है इस चैप्टर को जो है यानी कि चैप्टर का 4 नंबर क्वेश्चन को हल किया जाए प्रश्नावली 3.1 का। तो यहाँ पे प्रश्नावली 3.1 का 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक 2x2 कोटि का यानी ठीक है आव्यूह की रचना करना है, ठीक है, जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त है। तो एक नंबर आपका है ए आई जे बराबर है आई प्लस जे का होल स्क्वायर और बटे में है 2। तो चलिए इसको पहले हम एक नंबर बनाते हैं, ठीक है। एक नंबर के लिए हम सॉल्यूशन में लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। एक नंबर का सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए मान लेंगे लेट ए बराबर 2x2 कोटि का अभी मान लेंगे कि A11 A12 A21 A22 हो जाएगा और ये 2x2 का हो गया, ठीक है। तब यहाँ पे जो हमारा सूत्र है ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर और बटे में है 2। तो यहाँ पे पहले A11 निकालेंगे तो आई का भी मान 1 है और जे का भी मान कितना है 1 है। तो यहाँ पे आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 1 मान रख देंगे। तो 1 जोड़ 1 बटे में 2 इसका स्क्वायर है। तो 1 और 1 का जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 बटे 2 कटा देंगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद ये 12, तो आई का मान 1 और जे का मान कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ मान रख देंगे 1 प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर है बटा 2। तो 2 कितना हो जाएगा 3 बटे 2 हो जाएगा। उसके बाद ये कैसे ज्ञात करेंगे ये वाला, तो आई का मान यहाँ पे जो है 2 और जे का मान 1। तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर और बटा में 2 हो जाएगा, यानी कि 2 बाई कितना हो जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 बटे में 2। ये भी 2 1 कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब जो है ए बाई से ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आई का भी मान 2 और जे का भी मान 2, तो 2 प्लस 2 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर बटा में कितना 2 है। तो 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटे 2 कटा देंगे तो 8। अतः हमारा जो है अवयव ज्ञात हो जाएगा ए बराबर A11 A12 A21 A22 की जगह पे ये मान रख दीजिए। तो 2 हो जाएगा 9 बटे 2 फिर 9 बटे 2 और ये 8, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको बनाते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट जो है 2 नंबर है आपका, 2 नंबर है, ठीक है। 2 नंबर का आपका है ए आई जे बराबर है आई बटे में जे है। तो इसको भी लेट ए बराबर आप मान सकते हैं A11 A12 A21 A22 इस तरह से मान सकते हैं। 2x2 का रचना करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है A11 ज्ञात करेंगे तो सूत्र आपका यही ना है आई और जे है। तो आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 1 है, तो 1 बटे 1 बराबर कितना हो जाएगा 1 A12, ठीक है। तो आई का मान 1 और जे का मान 2, तो 1 बटे में 2। ए जो है 13 ज्ञात करेंगे तो आई का मान 1 और जे का मान कितना हो जाएगा 3। तो 1 बटे में 13 नहीं ज्ञात करना है 21 है, ठीक है। 21 दूसरा पंक्ति ज्ञात करेंगे तो आई का मान जो है 2 है और जे का मान 1 है। तो ये हो जाएगा 2 बटे में 1 बराबर 2 और ये 22 हो जाएगा आपका। ये 22 आई का भी मान 2 और जे का भी मान 2 यानी कि 2 बटा 2। इस सूत्र पे इसको बैठा देंगे, कट जाएगा 1 आ जाएगा। अतः अवयव ए बराबर हो जाएगा आपका, इसके जगह पे ये मान रख दीजिए जो आया है 1 1 बटे 2 2 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको बनाते हैं। अब चलिए 3 नंबर प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए 3 नंबर देखते हैं। यहाँ बाटा में 2 है, 2 लिख देंगे। तो इसके लिए जो है सॉल्यूशन में चलेंगे, ठीक है। लेट ए बराबर मान लेंगे A11 A12 A21 A22 इस तरह से मान लेंगे। तब इस समीकरण पे ज्ञात करेंगे A11, तो आई का मान 1 और जे का भी मान 1। तो 1 और 2 गुने 1 और इसका होल स्क्वायर है बटा में 2। तो इसको हल करेंगे तो 2 में 1 से गुना होगा 2 और 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और बटे में हो जाएगा 2। इस तरह से लिख देंगे। A12 ज्ञात करेंगे तो आई का मान 1 और जे का मान 2। तो आई की जगह पे 1 रखना है और जे की जगह पे 2। तो 2 गुने 2 हो जाएगा
और इसका होल स्क्वायर है और बटा में हो जाएगा 2। तो 2 में 2 से गुना करेंगे 4 और 4 में 1 जोड़ेंगे 5 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 बटे में आ जाएगा 2। अब A21 ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो A21 तो I का मान जो है 2 है, J का मान 1 है, तो 2 + 2 गुने 1 और इसका होल स्क्वायर है बटा में 2 है। तो 2 में 1 से गुना होगा 2 और 2 जोड़ेंगे 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और बटे में 2 कटा देंगे तो 8 हो जाएगा। उसी तरह से A22 ज्ञात करेंगे तो 2 + 2 गुने 2 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 2 में 2 से गुना होगा 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 का स्क्वायर 36 बटे में 2 यानी कि 18 हो जाएगा। अतः हमारा अवयव A बराबर निकल कर आ गया। जो माने हैं उसकी जगह पे ये मान रख दीजिए, 9 बटे में 2, 25 बटे में 2, 8 और ये 18, यही आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से इसको हम बनाते हैं। चलिए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कुछ करते हैं, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक 3/4 अवयव की 3/4 अवयव की रचना की करना है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से क्या है प्राप्त है। Aij बराबर है 1/2 मॉडुलस है -3i + j है, और दूसरा है Aij बराबर है 2i - j। तो चलिए 1 नंबर के लिए हम चलते हैं हल में, ठीक है। 1 नंबर जो है क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। 3/4 अवयव की क्या करना है, रचना करना है। तो उसी तरह से 4 नंबर के जैसा ही बनेगा, वो 2/2 का था, ये 3/4 का है, तो मान लेंगे उसी तरह से सेम बनेगा आपका कि लेट A बराबर A11 A12 A13 हो जाएगा। 3/4 करना है, ठीक है। तो पंक्ति 3 हो जाएगा, ठीक है, और स्तंभ 4 हो जाएगा, तो A14 हो जाएगा। A21 A22 A23 A24 हो जाएगा। A31 A32 A33 और A34 हो जाएगा। देखिए पहला दूसरा तीसरा 3 गो पंक्ति हो गया और 4 गो स्तंभ, 1 2 3 4, तो ये 3/4 का हो गया। अब बारी बारी से सभी का जो है मान हम निकालेंगे इस समीकरण पे मान रख करके। तो यहाँ पे सबसे पहले A11 ज्ञात करेंगे। समीकरण हमारा ये है, तो इस पे मान रखेंगे 1 बटे में हो जाएगा तो मॉडुलस -3, और I का भी मान 1 है, J का भी मान क्या है 1 है, तो 1 हो जाएगा +1। तो इसको जब हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 में 1 से गुना होगा -3 और -3 में +1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -2, ठीक है। और ये मॉडुलस है, इसमें से जो भी मान निकलेगा धनात्मक में ही निकलेगा। तो यहाँ पे हो गया -2, तो यहाँ आपका निकल कर आया 1/2, ये +2 से 2 कट गया 1 आ गया। उसी तरह से A12 तो 1/2 हो जाएगा, ये -3 I का मान 1 और J का मान कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ये I का मान है, ये क्या है J का मान है, तो ये 1/2 हो जाएगा। इसको हल कीजिए, -3 में 1 से गुना होगा -3 और -3 और +2, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा -1 और इसमें से निकलेगा तो प्लस ही निकलेगा, तो ये 1/2 ही हुआ। फिर से A13 ज्ञात करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, -3 गुने 1 और +3 हो जाएगा, तो 1/2 -3 और +3 ये तो 0 हो जाएगा, तो ये सबको 0 कर देगा। A14 1/2 -3 गुने 1 + 4, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 आएगा। 1/2 में 1 से गुना होगा 1/2 ही आएगा, ठीक है, 1/2। अब A21 ज्ञात करेंगे 1/2, ये बारी बारी से हम लोग जो है निकालते चलेंगे, ठीक है। इस तरह से निकाल करके इसको रखेंगे इसमें मान। तो I का मान 2 और J का मान कितना हो गया 1, तो -3 गुने 2 + 1, तो 1/2 और -3 में 2 से गुना होगा -6, -6 में +1 को जोड़ेंगे तो -5 इसमें से निकलेगा तो +5, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 2। उसी तरह से A22 तो 1/2 -3 गुने 2 + 2, चूँकि यहाँ I का भी मान 2 है और J का भी मान 2 है, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, -6 और +2, तो -4 इसमें से निकलेगा तो +4, तो ये 2 आया। अब A23 तो 1/2 हो जाएगा और ये आपका -3 गुने 2 और प्लस में ये 3, तो 1/2 गुने -3 दूना के 6 और 6 में से
3 को यानी कि -6 प्लस 3 हल करेंगे तो -3 निकलेगा तो +3। तो ये आपका आ गया 3/2। उसी तरह से A24, तो A24 आपका 1/2 हो जाएगा, -3 × 2 + 4, तो 3 दूना के 6, ठीक है। 3 दूना के 6 और ये 4, 2 यानी कि +2 निकलेगा, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, 1 आया। उसी तरह से हम जो है ये पूरा हो गया। अभी 31 याद करना है, A31, तो यहाँ पे मान रखेंगे, ठीक है। -3 × I का मान 3 और J का मान 1, तो इसको हल करेंगे तो 1/2, ठीक है। तितरी के 9 और -9 में +1 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा -8, और इसमें से निकलेगा तो +8, तो 2 चौके 8 बराबर 4 आ गया। A32, तो 1/2 हो जाएगा, -3 × 3 और प्लस में 2, तो 1/2 हो जाएगा, और गुने तितरी के 9 में से 2 चला जाएगा तो -7, क्योंकि -9 + 2 हल करेंगे तो -7, और -7 इसमें से निकलेगा तो +7, तो ये आपका आ जाएगा 7/2। A33, 1/2, -3 × 3 + 3, तो 1/2 × तितरी के 9 और ये 3, तो -6 + 6 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट A34, तो 1/2 तितरी के 9 और 9 में से 4 जगह 5, तो ये आपका आ गया 5/2। और तब लिख देंगे अभी A बराबर, इसके जगह पे ये मान रख देंगे, ठीक है। 12 13 है यानी कि 1 है, तो 1/2 और ये 0, फिर 1/2 है, 5/2 है और ये 2 है, फिर 3/2 है, 1 है, गलती हो गया ना, 14 तक लिखना है। चलिए यहाँ पे 14 तक लिखना है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 हो गया, 1/2, 0, फिर 1/2, फिर 5/2, 2 हो जाएगा, 3/2, 1, फिर इसको लिख देंगे 4, 7/2, 3, 5/2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बनाते हैं। आप जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं इसी तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है सॉल्व करके हम आपको दिखाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, ठीक है। इसको भी सेम उसी तरह से ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मान लेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है। लेट A बराबर A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, ये आपका हो गया 3/4 अगर, ठीक है। अब बारी बारी से सबका मान निकालेंगे समीकरण मान रखकर। समीकरण है Aij बराबर है 2i - j है, तो यहाँ से A11, तो i का भी मान 1, j का भी मान 1, ठीक है। तो यहाँ पे मान रखेंगे 2 × 1 - 1, तो ये कितना जगह 2 में 1 से गुना होगा, 2 और 2 में से 1 जाएगा 1। फिर A12 निकालेंगे तो 2 × 1 और माइनस j की जगह पे 2, तो 2 में 1 से गुना होगा, 2 घटाएंगे तो 0। A13, तो 2 × 1 हो जाएगा -3, तो ये -1 हो जाएगा। हल करेंगे 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 2 - 3 -1, ठीक है। A14, तो 2 × 1 और -4, तो ये -2 हो जाएगा। A21 ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो i का मान 2 और j का मान 1, तो 2 × 2 और -1, तो 2 दूना 4, 4 में से 1 जाएगा 3। A22 ज्ञात करेंगे तो 2 × 2 और -2, तो ये 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 में से 2 जाएगा 2। A23, 2 × 2 - 3, तो ये आपका 1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। उसके बाद A24, तो 2 × 2 - 4, तो ये 0 हो जाएगा। अब जो है ये A31 ज्ञात करेंगे, तो i का मान है 3 और j का मान है 1, तो 3 दूना के 6, 6 में से 1 जाएगा 5। A32, तो 2 × 3 - 2, 3 दूना के 6 में से 2 जाएगा 4। A33, तो 2 × 3 और -3, दूना के 6 में से 3 जाएगा 3। A34, 2 × 3 और -4, 3 दूना 6 में से 4 जाएगा 2। अतः अभी ये बराबर, इसके जगह पे मान रख दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1 0 - 1 2, 1 0 - 1 और ये -2 हो जाएगा। फिर 3
2 1 0, 5 4 3 2, ये आपका हो गया 3/4 आकार का। तो इस तरह से इसको बनाते हैं। तो अब जो है ये क्वेश्चन 5 था। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 है, ठीक है। 6 को हल करते हैं। निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन है और ये सभी समान अवयव है। और समान अवयव का हम आपको बताए भी थे कि समान अवयव जो है किसे कहते हैं। यानी कि अगर मान लेते हैं कि 2 अवयव है, ठीक है, एक अवयव है a और एक अवयव है b, तो ये समान तब होते हैं जब सभी के लिए a ij बराबर अगर हो जाए b ij, यानी कि a के प्रत्येक अवयव के लिए b के प्रत्येक अवयव के बराबर हो, ठीक है। यानी कि b के संगत प्रत्येक अवयव के क्या हो, बराबर हो, तो उसे हम कहते हैं समान अवयव कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर मान लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 है, तो x प्लस वाई का भी मान अगर जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी के सभी समान अवयव है। तो इसी समान अवयव से तुलना करके हम हल करते हैं। तो चलिए 1 नंबर जो है हम बनाते हैं। 1 नंबर जो है आपका 4 3 x 5 और ये बराबर है y z 1 5 के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे लिखेंगे समान अवयव से तुलना करने पर, समान अवयव से तुलना करने पर, तो समान अवयव से तुलना करेंगे तो यहाँ पे 4 बराबर कितना हो जाएगा, y, या y बराबर 4 हो जाएगा। ये आपका x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये देखिए 3 बराबर कितना हो जाएगा, z, या z बराबर 3। तो x का मान 1, y का मान जो है 4 और z का मान 3। तो इस तरह से बनाते हैं, बिल्कुल आसान है, ठीक है। अगर इसका बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी इसी तरह से हम हल कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा x, यानी कि इसको भी आप लिख दीजिए समान अवयव से तुलना करने पे। क्वेश्चन उतारिए और लिखिए समान अवयव से तुलना करने पर, तो समान अवयव से तुलना करेंगे, ठीक है। तो ये जो है मिटा देते हैं, समान अवयव से तुलना करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 6, समीकरण बन जाएगा 1। और देखिए ये 5 प्लस जेड बराबर हो जाएगा 5, 5 प्लस जेड बराबर हो जाएगा 5, ये समीकरण 2, चाहे इसको रहने दीजिए, ठीक है। तो जेड बराबर ये प्लस 5 इधर आएगा तो यानी कट जाएगा, कहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। अब ये देखिए एक्स वाई बराबर है 8, तो यहाँ पे एक्स वाई बराबर 8, समीकरण 2, यहाँ से ये हो गया। तो अब आसानी से जो है किसी एक का मान इसमें रख करके हल कर लेंगे। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, 8/x, तो y का मान, ठीक है, इसको समीकरण मान लीजिए 2। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो x और y के जगह पे 8/x रखेंगे, 8/x और बराबर है 6, तो यहाँ पे 6 रखेंगे। तो इसको हल करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x² और प्लस में हो जाएगा 8 और ये बराबर 6x। इसको हल करेंगे, चूंकि बटा में x आएगा, ये बटा में x आएगा तो x को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, गुना हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, x² 6x इधर आएगा तो माइनस 6x और प्लस 8 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, ठीक है। फैक्टर से x का मान निकालेंगे। तो फैक्टर आपको जो है x² का जो कोफिशिएंट है 1 है और कांस्टेंट 8 है, तो 1 में 8 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 8। तो 8 को इस तरह से लिखना है कि जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए, -6 आ जाए और गुना करने पे कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो इसको ट्रिक से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कितना पहले लिखेंगे, -4 गुने 2, -2, ठीक है, -2। तो माइनस माइनस प्लस 4 में 2 से गुना हो जाएगा 8 और -4 - 2 कितना हो जाएगा, -6। तो ये ट्रिक से भी इसको निकाल सकते हैं। इसका कोफिशिएंट आएगा यानी कि एगो का आएगा 2, एगो का आएगा 4, ठीक है ना। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पे पहले हम हल ही कर देते हैं, चूँकि ट्रिक यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा। चलिए तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8 बराबर 0। तो कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 और इसमें से माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा 0। तो x माइनस 2 इसमें से आएगा, इसमें जो कॉमन लिए है उसको एक साथ लिख देंगे। तो यहाँ से x का मान 2 को आ जाएगा, एगो 2 और एगो 4 आया, ठीक है। यानी कि तुलना करेंगे x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से x का मान 2 और कितना 2 और 4 आया। तो इसको बारी बारी से हम रखेंगे इसमें, ठीक है, कि समीकरण 2 में जब x का मान 2 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा आपका y बराबर हो जाएगा 8/2, कटा देंगे तो 4। और जब x बराबर कितना आया है 4 समीकरण 2 में रखने पर, तो y बराबर हो जाएगा 8/4, 4 दूना के 8 यानी कि 2। अतः हम कह सकते हैं कि x का मान जो है अगर 2 है तो y का मान कितना आया 4, ठीक है। अगर x का मान जो है 4 रखेंगे तो y का मान 2 और z का मान कितना निकल कर आया है 0। तो हमारा यही जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से हल करते हैं। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। इसको भी सेम इसी तरह से हल कर सकते हैं। चलिए तो ये 3 नंबर हम लोग जो है क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर जो है इसको भी जो है लिखेंगे समान आव्यूह से तुलना करने पर। समान आव्यूह से तुलना करने पर, समान आव्यूह से तुलना करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा 9, समीकरण 1। x प्लस जेड बराबर हो जाएगा 5, समीकरण 2। y प्लस जेड बराबर हो जाएगा 7, समीकरण 3। इसी समीकरण से हम हल करके निकालेंगे। तो कैसे हल करेंगे, तो हम लिख देते हैं कि समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए y प्लस जेड बराबर 7 है तो हम y प्लस जेड की जगह पे 7 रख देंगे। तो x प्लस कितना हो जाएगा 7 बराबर 9। तो यहाँ से x बराबर 9 और प्लस 7 इधर आएगा तो माइनस 7, 2 आ गया, ठीक है। अब जो है x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख देंगे तो x के जगह पे कितना 2 रखेंगे और प्लस में ये z है बराबर 5, तो z बराबर 5 और प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2, ठीक है। तो 5 में से 2 जाएगा 3 निकल कर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस z का मान को समीकरण 3 में रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे कि z बराबर 3 समीकरण 3 है, 3 में रखने पर इसको रखेंगे तो y और z की जगह पे 3 और बराबर 7। तो इसको हल करेंगे तो y बराबर 7 और प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस 3 बराबर 4। अतः हमारा आंसर आ गया x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3। यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर, ठीक है। तो 7 नंबर क्या है, चलिए देखते हैं। समीकरण है, ये भी एक समान आव्यूह है, ठीक है। समान आव्यूह से तुलना करके a, b, c तथा d के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे समान आव्यूह से तुलना करेंगे तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा -1, समीकरण 1। 2a प्लस c बराबर हो जाएगा 5, समीकरण 2 हो जाएगा। 2a माइनस बी बराबर हो जाएगा 0, समीकरण 3 हो जाएगा। और 3c प्लस d बराबर हो जाएगा 13, समीकरण 4। ये समीकरण 4 आपका बन गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम चलते हैं समीकरण 3 से, ठीक है। समीकरण जो है 3 से चलते हैं, 3 से। तो 2a माइनस बी बराबर 0 है, तो यहाँ पे हम 2a बराबर b लिख सकते हैं,
ठीक है, समीकरण इसको 5 मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे b का मान, यानी कि समीकरण चाहे b बराबर ऐसे लिख देंगे 2a, b बराबर 2a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में यहाँ पे रखेंगे तो a माइनस b के जगह पे 2a रखेंगे, तो ये 2a बराबर हो जाएगा -1, तो ये -a बराबर -1, तो ये कट जाएगा, तो इसलिए ये बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब क्या करेंगे, a का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो 5 में रखेंगे तो 2 गुने 1 और बराबर b, इसलिए b बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब क्या करेंगे, अब जो है हमारा a का मान 1 और b का मान कितना निकल कर आ गया, 2 निकल कर आ गया। तो अब जो है ये 2a + c, ठीक है, तो a का मान जो है समीकरण 2 में रखते हैं, a बराबर 1, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे तो 2a की जगह पे 1 हो जाएगा, प्लस c बराबर है 5, तो c बराबर 5, ये 2 में 1 से गुना होगा, 2 इधर आया तो -2 बराबर 3 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब जो है हमें d का मान ज्ञात करना है, तो c का मान समीकरण 4 में रख दीजिए, c का मान समीकरण 4 में रखने पर तो 3 गुने 3 हो जाएगा, प्लस d बराबर 13, तो d बराबर 13, ये तितली के ना इधर आया तो -9, तो ये 4 हो जाएगा। तो a का मान 1, b का मान 2, c का मान 3 और d का मान 4 निकल कर आ गया, यही आपका आंसर है। तो इसको इस तरह से बनाते हैं। अब चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न क्या है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, a बराबर aij m/n एक वर्ग आव्यूह है यदि, ठीक है। ऑप्शन ये 4 को दिया है कि m छोटा हो n से, m बड़ा हो n से, m बराबर हो n से, और चौथा है नॉन ऑफ दिस, जिनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक वर्ग आव्यूह तभी हो सकता है जब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान। जैसे अगर मान लेते हैं कि इसमें हम लिखते हैं तो 3 गो पंक्ति होगा तो 3 गो स्तंभ होगा, तभी तो वर्ग आव्यूह होगा ना। या फिर मान लेते हैं कि 2 स्तंभ है तो 2 पंक्ति है, तो ये भी एक क्या है, वर्ग आव्यूह है। यानी कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ m और n दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, सी। यानी कि m और n अगर बराबर होंगे तो वो एक वर्ग आव्यूह होंगे, अन्यथा वो एक वर्ग आव्यूह नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे समझिए कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। तो यहाँ पे कहने का अर्थ है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो पहले इसको हल करेंगे समान आव्यूह से तुलना करने पर, और देखेंगे कि क्या इसको ज्ञात करना संभव है। कौन सा ऐसा मान रखेंगे x और y को, ठीक है, ताकि ये दोनों तरफ बराबर हो जाए। तो यहाँ पे समझिए, अगर यहाँ पे हम इसको देखते हैं 3x + 7 बराबर है 0, तो 3x बराबर +7 इधर आएगा तो -7, तो x बराबर -7/3, तो इसमें कहीं भी x का मान जो है -7/3 है नहीं है, ठीक है। दूसरा देखेंगे यहाँ पे जो है ये है 5 बराबर y - 2, तो y बराबर 5 + 2 बराबर कितना आ जाएगा, 7, ये तो ठीक है। फिर यहाँ ये देखेंगे आपका y + 1 बराबर जो है कितना है, 8 है, तो y बराबर 8 - 1 बराबर 7, तो y का तो मान सेम आ रहा है, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 2 - 3x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये -3x बराबर 4 प्लस 2 इधर आएगा तो -2, तो x बराबर -2/3 हो जाएगा, चूंकि 4 में से 2 जगह 2 और -3 गुना में इधर आएगा तो भाग में। तो यहाँ पे देखिए x का y का मान 7 होना चाहिए, तो y का मान जो है 7 है, ठीक है। और x का मान कितना, ये 2 को अलग अलग भिन्न माना गया, ठीक है। एक आया -7/3 और x का मान आ गया -2/3, यानी कि 2 अलग अलग मान निकल कर आ रहा है, जिससे
हम कह सकते हैं कि ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है ना। कैसे नहीं है? तो यहाँ पे कोई ना कोई x का एक ऐसा मान होना चाहिए जो दोनों को संतुष्ट करे। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ x का मान रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे -7/3 रखते हैं तो 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ 0, तो इसके लिए तो सत्य है। ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे x का मान जो है -2/3 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे है 2 - 3 और x के जगह पे -2/3 रखते हैं तो 3 से 3 कट जाएगा तो 2 -2 बराबर 4। तो इसके लिए भी क्या है? सत्य है। लेकिन इस ऑप्शन में जो है y का मान एक ही है, 7 है, तो x का मान -1/3 जो कि नहीं है। ठीक है। फिर से यहाँ पे देखिए x बराबर है -2/3, ठीक है, y का मान -7 है, लेकिन ये एक अलग मान आया है, x का एक ही मान होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इसको ज्ञात करना क्या है? संभव नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3/3 कोटि के जो है ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 हो, 0 या 1 हो। तो यहाँ पे एक हमें अवयव तैयार करना है जो 3/3 कोटि के होंगे और यहाँ पे जो प्रत्येक जो है अवयव है, एलिमेंट है, तो उसका जो स्थान होगा, ठीक है, A11 A12 A13 इस तरह से जो भी स्थान होगा, ठीक है ना, तो उस स्थान पे 0 या 1 रखना है, 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्रम दिख रहा है, तो हम एक जगह पे यानी कि एक कोई 0 को रखने के 9 तरीके हो सकते हैं यहाँ पे, यानी कि इसको जो है स्थान को चेंज करेंगे 0 या 1, तो इसको जो है हम 9 तरीके से इसको रख सकते हैं इस पे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है 2 के पावर, चूंकि ये 2 है, 2 को 2 बार रखना है, तो 1 को 9 तरीका, तो 2 है तो 2 के पावर कितना आ जाएगा? 9 हो जाएगा, और 2 के पावर 9 को गुना करेंगे तो ये 512 आ जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही है। ठीक है ना। क्योंकि ये स्थान पे जो है कितने तरीके से इसको रख सकते हैं, यही कह रहा है कि कुल कितनी संख्या होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, तो हम कह सकते हैं कि 512 संख्या होगी। ठीक है। तो इसी के साथ जो है यह चैप्टर आपका पूरा समाप्त होता है। अब हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 3.2 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।